दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सीजीआई बीआर गवई पर हमला करने वाले वकील के खिलाफ शिकंजा कस चुका है। आरोपी राकेश किशोर की बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। राकेश किशोर इस समय भागा भागा फिर रहा है। कई सारे लोग उसके घर का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन पता चला राकेश किशोर अपने घर पर मौजूद नहीं है। वाकई में जान का खतरा तो बहुत है, लेकिन परमात्मा मेरे साथ। इस बीच उसके खिलाफ पूरे देश भर में आक्रोश बढ़ चुका है। राकेश किशोर के खिलाफ बेंगलुरु में दोस्तों एफआईआर दर्ज हो गई है। जब आरोपी राकेश किशोर के खिलाफ शिकंजा कसने लगा तो आरोपी राकेश किशोर ने दलित कार्ड खेलना शुरू कर दिया। खुद को दलित बताने लगा सीजीआई पर हमला करने वाला कथित वकील राकेश किशोर। पूरी खबर दोस्तों आपको हम विस्तार से देने जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत करेंगे इस समय की सबसे बड़ी खबर से। दोस्तों सबसे बड़ी खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सीजीआई पर हमले की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर की सदस्यता रद्द कर दी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया राकेश किशोर की सदस्यता पहले ही सस्पेंड कर चुका है। तो राकेश किशोर की सदस्यता रद्द हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी अब ये वकील नहीं है। अब इसकी दोस्तों उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब इसे आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा और सामाजिक रूप से भी इसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इसके खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कायदे से तो इसके खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। दिल्ली पुलिस को तुरंत इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए था। लेकिन इसके खिलाफ एफआईआर हुई है कर्नाटक में, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है। और वहीं कई सारे नफरती चिंटुओं के खिलाफ पंजाब में एफआईआर हुई है। जो सोशल मीडिया हैंडल नफरत फैला रहे थे, जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर पंजाब में हुई है। पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है। बड़ा सवाल, आखिर राकेश किशोर के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? क्या बीजेपी आरएसएस के लोग राकेश किशोर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों आप लोग ये मत भूलिए, जब राकेश किशोर ने सीजीआई पर हमला किया था तो सिर्फ सीजीआई पर हमला नहीं था, वो हमारे लोकतंत्र संविधान पर हमला था। और जब लोकतंत्र संविधान पर हमला हो रहा है बीजेपी के राज में, मोदी जी के काल में, तो क्या कहा जाए, ये सरकार संविधान को मजबूत कर रही है या उसे कमज़ोर कर रही है? और ऐसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों आरोपी राकेश किशोर ने किस तरीके से दलित कार्ड खेला है, क्यों खेला है, ये आपको बताने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इस समय आरोपी राकेश किशोर के खिलाफ जो दलित समाज के लोग हैं वो कितने ज़्यादा आक्रोशित हैं, बहुजन समाज के लोग हैं वो कितने ज़्यादा आक्रोशित हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस तस्वीर को आप देखिए और महसूस करिए कि लोगों में इसके खिलाफ कितना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। इसकी जूते चप्पल से इस समय पिटाई की जा रही है। अगर ये किसी के सामने आ जाएगा तो इसका क्या हाल होगा। सबसे पहले दोस्तों ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें लोगों के आक्रोश को व्यक्त कर रही हैं। तो खबर है कि आरोपी राकेश किशोर इस समय डर के मारे भागा भागा फिर रहा है और अब उसने दलित कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। राकेश किशोर का एक बयान इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। बयान कुछ यूँ है कि मैं भी दलित हूँ, मेरी जान को खतरा है, मैं विष्णु की मूर्ति के पास खजुराहो जाकर अनशन करूँगा। इसका एक वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें ये कह रहा है कि मैं दलित हूँ लेकिन मैं सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा। ये किस तरीके की दलील दे रहा है, ये दोस्तों सबसे पहले आप देखिए कि आखिर ये दलित कार्ड क्यों खेल रहा है। इसकी मन स्थिति को, मानसिक स्थिति को आप समझिए पहले। सर्टिफिकेट तो मैं इस समय आपको नहीं दिखा सकता, मगर मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप जो पूछना चाहते हैं वो मुझे बताना जरूरी है। मगर मैं दलित हूँ, बस इतना ही आप समझ लें, इतना काफ़ी। और अगर आप गूगल में जाके देखेंगे तो किशोर को क्या, मेरा राकेश किशोर, जैसे डॉक्टर राकेश किशोर मैं लिखता हूँ, मेरे हाई स्कूल से अब तक के सब सर्टिफिकेटों में यही लिखा हुआ है। किशोर जो सरनेम है उसे आप जाके गूगल पे चेक कर लीजिए। बड़ा सवाल ये है कि आरोपी राकेश किशोर खुद को दलित क्यों बता रहा है
और वो दलित है तो उसका सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखा रहा है? यहाँ दलीलें सुनी आपने, किशोर जाकर चेक करो, किशोर का मतलब दलित होता है। अरे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो किशोर लगाते हैं और वो दलित हो? मुझे तो पता है कि दलितों के नाम गौतम होते हैं, वाल्मीकि होते हैं, जाटव होते हैं, अंबेडकर होते हैं, इस तरह के नाम होते हैं। मैंने तो नहीं सुना किसी दलित का नाम राकेश किशोर हो या किशोर लगाने वाला दलित होता है। और अगर वाकई ये दलित हैं तो फिर सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखा रहे हैं? सर्टिफिकेट दिखाने में इनको दिक्कत क्या है? दोस्तों, इस बीच इनके बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और खुलासा किया है एक यूज़र सोशल मीडिया पर, रवि परमार जी ने, एक वेरीफाइड अकाउंट है, इन्होंने लिखा है, तमाम स्रोतों से जानकारी मिली है कि इसका पूरा नाम राकेश किशोर तिवारी है। SC/ST एक्ट से बचने के लिए इसने झूठ बोला, ये दलित है, इसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, पुलिस को बरगलाना चाहता है। इन्होंने कहा है कि मेरी मांग है कि इसको सशर्म कारावास की सज़ा हो आजीवन, सप्ताह में केवल 1 दिन खाना दिया जाए। हालांकि इस बीच इसके बवासीर का इलाज जारी रहना चाहिए, इसके छिद्र विशेष की तकलीफ़ दूर किया जाए, इसको तगड़ी ताड़ना शिक्षा दी जानी चाहिए। इस तरीके का आक्रोश है। तो यहाँ पर साफ तौर से लोग बता रहे हैं कि SC/ST एक्ट से बचने के लिए एक नई चाल चली है राकेश किशोर ने। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि राकेश किशोर दलित है तो आप लोग उसके ट्विटर हैंडल पर जाइए। राकेश किशोर कितना बड़ा दलित है आपको पता चल जाएगा। और राकेश किशोर की जो तमाम समर्थक हैं, सरकारी जो समर्थक हैं, जो इसके समर्थन में आ चुके हैं, जिन लोगों को संविधान लोकतंत्र से बड़ी दिक्कत है, वो लोग इसे कट्टर हिंदू बता रहे हैं। और इसकी प्रोफाइल आप चेक करेंगे तो ये कट्टर हिंदू की तरह बातें भी करता है। इसके अंदर दोस्तों कट्टरता भरी हुई है, बहुत ज़्यादा कट्टर इंसान है दोस्तों। ये क्या बता रहा था जानते हैं? इसने क्या बताया था CGI पर हमला करते समय? क्यों किया था? कहा था कि मुझे परमात्मा मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा था जाओ तुम ऐसा काम कर दो। मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं। मैं अगर इसे कोई जाकर एक झापड़ लगा दे और कहे कि ईश्वर ने हमें कहा था कि जाओ इसको झापड़ लगा दो, तब ये क्या बोलेगा? इतनी नीच हरकत दोस्तों इसने की है कि इसने अपनी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ये सोच रहा था सनातन करके हम सरकार की नज़र में आ जाएंगे। अपना पूरा करियर आखिर ख़त्म कर लिया, इसकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। लेकिन सरकार इसके खिलाफ़ कार्रवाई कब करेगी, ये भी दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और अगर सरकार ने इसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा भयावह तस्वीर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मन बढ़ जाता है। सरकार वाकई अगर संविधान लोकतंत्र को बचाना चाहती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ तुरंत एक्शन लिया जाए। सोचिए, अगर कोई यहाँ मुस्लिम समाज का व्यक्ति होता तो उसके खिलाफ़ क्या होता दोस्तों? एक पल के लिए सोच कर देखिए, क्या सरकार आज बैठी है हाथ पर हाथ धरे, दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार, क्या वो इसी तरीके से व्यवहार करती? और जो लोग आज CGI पर हमला करने के बाद खुश हो रहे हैं, अगर किसी मुसलमान ने ऐसा कृत्य किया होता, ऐसा घिनौनी हरकत की होती, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर, सरकारी सपोर्टर इसी तरह का नंगा नाच करते कि बहुत बढ़िया हुआ? अरे चाहे मुसलमान CGI को मारे, चाहे दलित मारे, चाहे कोई भी मारे, ये घटना अपराध है, इसे अपराध की नज़र से देखा जाए। सरकार एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। सरकार को आरोपियों अपराधियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि हमारे ने मारा तो कोई अपराध नहीं, उसने मारा तो गलत। ये बहुत भयानक इसका नतीजा होगा। सरकार को ये समझना चाहिए, सिर्फ अपराध को अपराध की नज़र से देखा जाना चाहिए अगर वाकई देश को और ज़्यादा मजबूत करना है तो। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या राकेश किशोर दलित है? आप इसकी बातों से कितने सहमत हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।